हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदांतु के साथ काम करने में, उसके साथ एज अ टीचर वर्क करने के लिए, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स और प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए, वेदांतु भी एक बहुत ही बड़ा और जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ में आप दो तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो छोटे क्लासेस को पढ़ाने के लिए लाइक 4, 5, 6 की क्लासेस को, या तो फिर बड़ी क्लासेस को जैसे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस को पढ़ाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स को आप पढ़ा सकते हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। आर्ट स्ट्रीम के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, इस तरीके से। इसके अलावा आप साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अप्लाइड फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें भी पढ़ा सकते हैं। और इसके साथ में कॉमर्स मतलब अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इस तरह के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज अ सब्जेक्ट आपको इस पर काम करने के लिए। अब अगर बात करें इस पर कि कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है, तो इस पर आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। या तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या तो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब में आप कुछ घंटे काम करते हैं, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, जैसा आपके पास टाइम है। और फुल टाइम में आपका एक लिमिटेड टाइम शेड्यूल होता है, जिस टाइम पे आपकी क्लासेस फिक्स की जाती हैं और उस टाइम पे आपको क्लास लेना पड़ता है। अब अगर हम लोग पेमेंट की बात करें, तो जो लोग पार्ट टाइम इस पर काम करते हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे काम करके आराम से 18 से 20 हज़ार रुपये अर्न कर लेते हैं। और जो लोग इस पर 4 घंटे तक काम करते हैं, वो 20 से 25 हज़ार रुपये तक अर्न कर लेते हैं। अगर आप फ्री हैं और फुल टाइम वर्क कर लेते हैं, तो इसके पे आप कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी मेन स्ट्रीम जॉब को स्विच कर तो अपना मेन स्ट्रीम करियर सेलेक्ट कर लिया है और उसी के ऊपर वो काम करते रहते हैं। इस पे कौन कौन काम कर सकता है? इस पे सब लोग काम कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हों, या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, या फिर आप ऑफिस जाने वाले हों, तो आपका जो भी प्रीफ्रेंस होता है टाइमिंग का, वो आपको जब फॉर्म फिलअप होता है तो उसमें वो आपसे सेलेक्ट करवाते हैं और उस टाइम पे आपकी क्लासेस फिक्स कर दी जाती हैं। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही लोग काम कर सकते हैं, बस आपके पास आर्ट की एक स्किल होनी चाहिए। अब जैसे फुल टाइम में जो लोग इतनी अच्छी अर्निंग करते हैं, ऑब्वियसली उनके पास टीचिंग की बहुत अच्छी आर्ट होती है, इसी वजह से वो इतना अच्छा गेन कर पाते हैं। वो लाख लाख रुपए तक कमाते हैं इसको पे काम करके, तो वो एक मतलब उनका टैलेंट है जिसकी वजह से वो इतना अर्न कर पाते हैं। तो अगर बात करें कि पेमेंट कैसे आता है, तो इनका पेमेंट बिल्कुल ऑन टाइम आता है। जितनी भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, जेन्युइन होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हो, और उनके एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो वो कभी भी पेमेंट में कोई डिले नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है कि उसी के बेसिस पे उनकी रेपुटेशन मार्केट में जाती है और लोग उनके साथ जुड़ते हैं काम करने के लिए। अब अगर आप वेदांतु पे काम करना चाहते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है, या तो डेस्कटॉप भी हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है। इसके अलावा चूँकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना होता है, 1 to 1 लाइव क्लासेस होती हैं, तो इसलिए आपके पास एक डिजिटल टैब पेन होनी चाहिए, ताकि आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। वो हो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं हो पाती हैं तो भी मतलब कोई बात नहीं, लेकिन वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही आपका जो सिस्टम हो उसमें 4 GB रैम होनी चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड एटलीस्ट 4 Mbps से ऊपर हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप फ़ोन से यही काम कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें स्पीड और कनेक्शन सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो इसलिए इसके लिए आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको स्टेप्स बता दूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप सबसे पहले गूगल पे वेदांतु टाइप करिएगा, और उसके बाद जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है आप उसी को क्लिक कर दीजिएगा, और उस पर बिकम अ ट्यूटर पे क्लिक करिएगा। उसमें आपको वो एक फॉर्म फिलअप करने को देंगे। वो फॉर्म बहुत ही बेसिक सा होगा, मतलब उसमें आपके जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें मांगेगा, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, फिर आप कौन कौन सी क्लासेस को प्रेफर करेंगे लेने का, और वो आपसे पूछेगा कि किस टाइम शेड्यूल आपको सूट करता है, कौन सा कि जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिस टाइम पे आप फ्री हो प्लस बच्चे भी ईज़िली आपको ज्वाइन कर सके, वही टाइम शेड्यूल रखिएगा। ऐसा नहीं बहुत अर्ली मॉर्निंग या बहुत लेट नाइट आप अपनी क्लासेस सेट करवाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा मैनेज करिएगा टाइम कि दोनों के लिए ईजी हो ज्वाइन करना वो क्लासेस। और इसके बाद वो आपसे आपके इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते हैं, और उसके बाद वो आपका सबमिट हो जाता है फॉर्म। और उसी के 1 या 2 दिन के बाद वो आपको मेल करते हैं कि मतलब अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो फिर आपको वो मेल करते हैं, और नहीं सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो मेल नहीं करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो ओवरव्यू कैसा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, वो कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, मतलब उस सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है, इस तरीके से सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और फिर वो आपको रिप्लाई करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो आपको मेल करते हैं कि येस यू आर सिलेक्टेड, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको एक डेमो क्रिएट करना होता है। आपको अपने सब्जेक्ट का एक डेमो बनाना होता है, वो उनको भेजना होता है। वो आपसे एक छोटा सा डेमो मांगते हैं, फिर आपको एक डेमो भेजना होता है उनको, और उसके बाद वो आपकी एक छोटी ट्रेनिंग करवाते हैं।
उस ट्रेनिंग के बाद आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है और फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से वेदांतु को ज्वाइन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस मेजर चीज़ यही है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना और फिर अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट करते हैं, मतलब स्क्रीनिंग करते हैं कि वो इम्प्रेस होते हैं या नहीं, या इस तरह की उनको ज़रूरत है कि नहीं, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर बाद में आपका डेमो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरह का डेमो आपने दिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी वेदांतु को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेदांतु को ज्वाइन करने के लिए तो गो अहेड। सिलेक्शन होना ना होना तो अलग बात है, एटलीस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ से, तो इसलिए ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। आई जस्ट ग्लैड टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। सो मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।